Whoever said money can't buy happiness hasn't found the right beauty salon. Right? Ting! दिमाग की बत्ती जली कि नहीं? जब आपको वो राइट ब्यूटी सैलून मिल जाता है जहाँ आपको हर तरीके की सर्विसेज मिल जाती हैं, अच्छे प्राइसेस पे मिल जाती हैं, वो भी कनाडा जैसी कंट्री में where you know everything is very much expensive. When you find that right place, when you find that right person, please don't forget उन्हीं के साथ रहिए, because they understand your skin, they understand your hair, they understand your condition. Overall आपकी हेल्थ को समझते हैं, आपका अच्छे से ध्यान रखते हैं, आपको हर फंक्शन के लिए तैयार करते हैं और आपके बड़े से बड़े जो भी ओकेजन्स आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, फेस्टिविटीज़ को समझते हैं और उसी तरीके से आपको प्रेप करते हैं, आपकी स्किन को प्रेप करते हैं आने वाले उन टाइम के लिए. सो टुडे आई हैव विद मी अ वेरी स्पेशल पर्सन who is into beauty industry. Beauty की जब हम बात करते हैं तो लड़कियों का तो ये favorite topic होता है, and I really love talking about beauty. I'm going to cover everything related to beauty, be it hair, be it nails, be it skin, be it क्या SPF लगाना ज़रूरी है और किस तरीके का होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 30+, 50+, 80+, सारी बातें करेंगे. बट फिलहाल let me introduce you Kulvinder Nagra, who's right here sitting with me. She owns a beauty salon. के salon का नाम है Jessica Beauty Salon. नाम क्यों रखा है इन्होंने ये भी पहले पूछूंगी. Let me introduce you. She's sitting right here in front of me, radiant. How are you? I'm good. How are you? Thank you so much for inviting for this channel. Thank you so much and good morning, Sat Sri Akal, Adab and Namaskar. नमस्कार. इस तरीके से रेडिएंट स्किन कहाँ से आ रही है आपकी? या आपकी डाइट अच्छी है या आप अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं? आप गैस करके बता सकती हैं पहले तो. आपको क्या लग रहा है? पहले मैं आपको क्वेश्चन करूँगी. आई थिंक आपकी डाइट भी बहुत अच्छी है, आप ध्यान भी बहुत रखते हैं और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है आपकी स्किन है ही अंदर से बहुत हेल्दी. और ऊपर से जो टॉपिकल ट्रीटमेंट है, आई एम श्योर वो तो हरसेल्फ एन एस्थेटिशियन, इन्हें स्किन की बहुत नॉलेज है, इनका खुद का ये सैलून है, ये किसी को बताती नहीं है, बट शी इज़ ऑलवेज लाइक अ मैनेजरियल, इनके अंदर वो स्किल्स हैं कि यू नो आई एम देयर फॉर माई सैलून ऑलवेज. तो अब अपना राज बता दीजिए आप. पहली बात तो ये कि आपका जो दिल है वो खूबसूरत होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, तो अपने आप वो ब्यूटी बाहर आती है. बिल्कुल समझ रहे हो. तो हमारा आजकल क्या चल रहा है कि हम लोग भाग रहे हैं, भाग रहे हैं बस. कोई डाइट नहीं है, कोई अपनी केयर नहीं है, बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, फेक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं. रियलिटी में जिएंगे तो खूबसूरत दिखेंगे. हाँ, अभी रियलिटी में जिएंगे तो खूबसूरत, लेकिन ये क्या करे जब मौसम इतने बदल जाते हैं. बिलीव नहीं करेंगे आप कुलविंदर, मैं मुंबई से हूँ. मुंबई का जो क्लाइमेट है बहुत ही ट्रॉपिकल ड्राई सा है, कभी कभी ह्यूमिड हो जाता है, कभी बारिश का जब मौसम आता है तो थोड़े दाने वाने निकल आते हैं. वहाँ पे स्किन सेट हो गई थी. अब यहाँ कनाडा आके माई स्किन हैज़ बिकम सुपर ड्राई, कोई नरिशमेंट नहीं है. खाना में जितना भी खा लूँ, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू फीड माई स्किन इंटरनली. तो अगर मैं मान लीजिए आपके सैलून में आती हूँ और मैं आपके सामने बैठी हूँ, एंड बाय द वे ये इनका दावा है कि इन्हें किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है ये पता लगाने के लिए कि आपकी स्किन में क्या तकलीफ चल रही है, ये आंखों से जज कर सकती हैं. फिलहाल तो मैंने लीपा पोती की हुई है मेकअप की, बिकॉज आई हैड टू, बट स्टिल इफ़ यू हैव टू गिव मी सम पॉइंटर्स कि क्या स्किन में हाल चल रहा है और आप किस तरीके का ट्रीटमेंट मुझे अपने सैलून में रेकमेंड करेंगे. आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जी, मैं आपको सिर्फ एक हैप्पीनेस दूंगी कि आप बहुत प्यारी हैं. so sweet. नहीं, अब बारी आई सच बात की. क्योंकि आप सच्ची बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं. आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है. ऐसे आप क्यों केयर बोल रहे हो करें. आप? नहीं, सच्ची मैं रियलिटी बताती हूँ हमेशा हर किसी को. क्योंकि जितना हम लोग भाग दौड़े रहे हैं ना, स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस फेस के ऊपर आता है हर किसी का. उसको रिलैक्स करने के लिए हम रेकमेंड करते हैं ट्रीटमेंट्स, फेशियल्स, ये वो, दिस एंड दैट. सो जैसे थोड़ा सा स्ट्रेस आया, जैसे 35+, थोड़ा सा आप रिलैक्स होना शुरू कर दो, अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना शुरू कर दो. ज़्यादा टाइम नहीं दो, बहुत पैसे स्पेंड नहीं करो, थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा पीसफुल अपने के लिए, रिलैक्स होने के लिए. सो अपने आप ही वो ठीक होता जाता है. अच्छा. दूसरी बात ये है कि यहाँ का एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है इंडिया से. हाँ जी. थोड़ा क्या कि हम लोग
फास्ट फूड ज़्यादा रेकमेंड करते हैं, खा लें चले जाएं। हाँ, तो वो बेटर है कि हम खुद अपना वीक का डाइट प्लान बनाएं, थोड़ा थोड़ा स्नैक्स लेके जाएं, साथ में हेल्थी फूड वाओ, लेकर जाएं, यस, तो वही खाएं। हाँ, तो ज़रूरत पड़े पे पानी पिएं हाँ, जितना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि क्या लोग करते हैं एकदम से स्ट्रेस में आके ग्रीन टी पीते रहते हैं, वो हाँ, सबसे बैड है। व्हाई? वो गुड नहीं है, क्योंकि देखो बॉडी को न्यूट्रिशन भी चाहिए है ना, अच्छा, सो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है बॉडी सिर्फ के लिए। कॉफी, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी पीते रहो कैफ़ीन, उससे। मैं आपको एक बताती हूँ बात, एक राज, जैसे आप एक कैफ़ीन लेते हो ना, कॉफ़ी लेते हो, हाँ, तो आप उसके साथ 10 ग्लास पानी पियोगे तो ओह, आपका वो निकलेगा, फ्लश आउट फ्लश तब आउट हो होगा। जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। वो जो कैफ़ीन है, जहाँ ऑयली फूड है, हाँ, फास्ट फूड है, तो वो मतलब कि इतना हेल्थी नहीं है, उसको पचाने में बहुत टाइम लगता है और टाइम लग, उसकी क्योंकि स्किन पे दिखाई देता है। स्किन पे दिखाई देता ओह, है। जैसे चलो एक आप भागते भागते एक एप्पल ले लो, नो हुँ, प्रॉब्लम, हुँ, आप रात को मील भी रेडी करके रख सकते हो अपने हुँ, ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन हम अच्छा, करते नहीं हैं। हम जो करते नहीं खाते हैं। तो सारा दिन ड्राई फ्रूट खाते हैं, वो भी गुड नहीं है। यस, सिर्फ इतने से 4-5 पीस लो हाँ, सुबह मैंने देखा ब्रेकफास्ट है में, जो वो ले लोग लो। हाँ जी, ट्रेल मिक्स लेके हाथ में हाँ चलते जी, रहते हैं, सेलिब्रिटीज़ को फ़ॉलो करते हाँ हैं। जी, नहीं आई थिंक वो सेलिब्रिटीज़ की लाइफ़स्टाइल ही डिफरेंट होगी हमारे पता से। क्या बात होती है, ज़्यादा लोग मीडिया वॉच करते हैं आजकल, हाँ, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, यस, वो अपने आप पे तो कुछ नहीं देखते, वो जो कोई कर रहा है उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि ओह, अपने अंदर की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है, पहली वेरी बात तो ट्रू, ये है। यस। ठीक है, पहले अपने आप को खोजो, हमें क्या चाहिए। हुँ, जो हमारे बच्चों की यंग एज है ना, उनको अभी उस चीज़ के बारे में पता नहीं, हम उस चीज़ से निकल चुके हैं, हाँ, हमारा वो एक्सपीरियंस हो चुका है। बिल्कुल। सो रियलिटी कोई बताता नहीं है, हर हुँ, फेक चीज़ पे जाने के लिए ट्राई करते हैं, हाँ, क्योंकि हाँ। दुनिया खुश इस चीज़ से होती है यस, कि ज़्यादा हमें, स्पेंड करके कि हाँ मैं जी, महँगी वाली क्रीम लगाऊँगी ये तो तो ये हो हो जाएगा, जाएगा। मिरेकल हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। सो ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा-सा है कि हमें कोविड के बाद थोड़ा काफ़ी बेटर भी हुआ है, लोगों के अंदर काफ़ी पेशेंस आई है, थोड़ा अपने आप को वॉच करना शुरू किया, कंट्रोल करना शुरू किया। उससे पहले तो जैसे दुनिया भाग रही थी ना, हुँ, ऐसे था, कोई ब्रेक नहीं थी। कोई ब्रेक नहीं अब थी। हम लोग कहते थे कोविड आया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जो भी गॉड ने किया बहुत अच्छा किया है। हाँ, एक्चुअली एक जो तरीके से इट वुमेन्स वाज़ इतनी भाग रही थी, जो मेरे एज की थी, हाँ, इतना भाग रही थी, काम 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 काम, उस टाइम पे उन्होंने एक पीसफुल टाइम दिया कि आप अपने आप को थोड़ा कैसे रिलैक्स करो। रिलैक्स करो, फैमिली के साथ टाइम टाइम स्पेंड करो, स्पेंड घर पे करो, घर खाना पे बना के खाना खाओ। खाओ, ये वेरी सब वाच नाइस। करो। हाँ, अपनी बॉडी खुद बताएगी कि ये चीज़ ठीक है, कि ये हाँ, चीज़ ठीक नहीं है। वाओ! वेरी नाइस। आई थिंक ये एक्सपीरियंस की वज़ह से ये इतना बोल रही हैं हाँ कि जी। इन्होंने खुद भी इतना एक्सपीरियंस किया लाइफ़ में। अ, आपके सैलून में वैसे किस तरीके के ट्रीटमेंट्स आप देते हैं? सर्विसेज़ के बारे में थोड़ा बताइए। मैं ए टू जेड सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ अपने ओके, सैलून में। हाँ जी, हाँ। जितनी बेसिक लेनी बेसिक भी करती हूँ, एडवांस भी करती हूँ, प्रोफेशनल, हर तरह की सर्विस होती है। क्लीन अप, क्लीन, फेशियल, हाँ, सब कुछ, एवरीथिंग। हाँ, जिससे किसी की जैसी डिमांड है वैसा काम करके देते हैं। हाँ। हाँ, बस ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, अच्छा, बस हाँ जी, लेकिन जितने भी क्लाइंट्स हैं हैप्पी होके जाते हैं, हाँ। बिल्कुल खुश हैं। आपके और क्लाइंट्स बने हुए हैं बने अच्छे हुए हैं, खासे, हाँ हाँ। जी, अच्छे बने हुए हैं और अच्छी क्लाइंटेल है सारी, अच्छी हाँ जी, क्लाइंटेल है। तो कोई ऐसी हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं बस किसी को जैसे उनका सभी का बिलीव बन चुका है कि हमें यहाँ से एक राइट चीज़ ही हुँ, मिलेगी, कुछ हमारे से फेक नहीं होगा, हुँ। कुछ हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा कि मनी ज़्यादा चार्ज कर ली या कुछ रॉन्ग हो गया, हाँ। या हेयर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या स्किन में कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए कि आपकी हुँ। स्किन को प्रॉब्लम आ जाए। जैसे कि हमने अब शुरू क्या किया है कि हम लोग फॉलो अप करना शुरू किया है क्लाइंट्स को। जैसे कि एक बार कोई क्लीन अप करके चले गया, ट्रीटमेंट करवा कर चले गया, स्किन इश्यू है किसी को, राइट? एक्ने ओह! प्रॉब्लम फ़ॉलो है, अप। हाँ जी, फॉलो अप करना शुरू किया, क्योंकि पहले मैं खुद ही सारा मैनेज कर रही थी, काम भी करती थी, सारी टीम के साथ करती थी। हुँ। लेकिन अब क्या कि थोड़ा-सा चेंजिंग लाना शुरू किया है कि हम फॉलो अप करें। जैसे एक क्लाइंट्स अपने डाइन करवा कर गए हैं, अपना फेशियल वगैरह या एक्ने ट्रीटमेंट करवा गए हैं, मंथली उसकी हम लोग फीडबैक लेंगे कि आपको क्या रिजल्ट मिला। तो क्योंकि आप ये टेलीफ़ोनिकली करते हो या मैसेजेस आपके जाते नहीं, हैं? हम अभी कॉल करना शुरू किया अच्छा। कि अगले को पता चले कि क्या डील्स चल रही हैं। ओह! हम वेरी मेंबर नाइस, बना रहे हैं अपने सैलून के, कि वेरी उनको नाइस। हमें पता चले साल में उन्होंने क्या स्पेंड किया, हाँ। और 1 साल के बाद हम उनको क्या दे सकते हैं। वॉव! दैट इज़ वेरी नाइस। क्योंकि हम वो हमारे साथ लॉयल चलेंगे, हम उनके साथ लॉयल बहुत चलेंगे। बढ़िया।
सो ब्यूटी तो हर किसी को इस कंट्री में चाहिए, हर कोई ब्यूटीफुल दिखना चाहता है, Yes. लेकिन नेचुरल वे बहुत कम दिखाते हैं। हाँ, ठीक है, टेम्परली ब्राइटनिंग फेशियल हो जाते हैं, नो डाउट, सब कुछ कर, मैं पील भी करती हूँ, स्किन पील करती हूँ, वो ऑर्गेनिक करती हूँ, वो नेचुरल हर्ब्स के बने हुए हैं। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्किन पील, हाँ अच्छा, जी। ये जो ट्रीटमेंट ऑर्गेनिक स्किन पील है, मैं हमेशा से बहुत इंटरेस्टेड थी हाँ जानने जी, के हाँ लिए जी। ये किसको स्पेशली करवाना चाहिए और किसको बिल्कुल टच भी नहीं करना चाहिए? जैसे कईयों को बहुत ब्लैमिशेस होती हैं स्किन के ऊपर, हार्मोन्स चेंज होती हैं, आयरन लो हो जाती है, इनके काफ़ी रीज़न हो सकते हैं ब्लैमिशेस के लिए। एक सिर्फ एक सनबर्न नहीं होता, किसी की बॉडी में मुलाजमा बढ़ जाता है, ब्लड थिक हो जाता है, प्रेगनेंसी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो वो एक होता है सनबर्न। जैसे कोई लोग एवरी वीक बाहर घूमना पसंद करते हैं, तो उनका भी सनबर्न जल्दी हो जाता है इस कंट्री में। इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। यहाँ पे अंदर एसी चल रहा है, हीट चल रही है, बाहर धूप है, ठंडा है, Yes. और हमारी स्किन को पता ही नहीं हमने अपनी स्किन को देना क्या है। कंफ्यूज कर दिया हम अपनी स्किन कंफ्यूज है को दिया, भी। क्योंकि इतनी मार्केट में चीज़ें आ चुकी हैं, हर कोई कंफ्यूज है, किसी को पता ही नहीं करना भेड़ क्या। चाल में हम लोग चल रहे हैं कि बस सिर्फ हम फ्रेंड ने कुछ ले लिया, हाँ जी, वो भी मैं लगा वो लूं। भी मैं लगा लूँ। हाँ जी, आपको किसने रेकमेंड किया? मेरी फ्रेंड ने बताया था। आपकी फ्रेंड प्रोफेशनल स्किन केयर है या आपकी फ्रेंड हेयर ड्रेसर है? आपके हेयर टोटली डिफरेंट है, राइट? उनके डिफरेंट हैं। सो इसलिए हमेशा आप ट्राई करें कि किसी प्रोफेशनल से बात करें, क्योंकि लोग कंसल्टेशन आपसे करके जाते, करवाते कहीं और से हैं, चीप करवा लेते हैं। मेरे साथ बहुत होता है ऐसा टाइम में। अब मैं क्या करती हूँ, जो क्लाइंट्स हैं एक बार देखो ठीक है, लॉयल है, उसके बाद उनके साथ बातें करनी शुरू करो। नहीं तो मैं पहले क्या करती थी, मैं किसको कुछ भी देखती मैं फ्री की एडवाइस देती थी, ये कर लो वो कर। अब नहीं, अब बंद कर दिया, क्योंकि एक्सपीरियंस ले आता ना उस चीज़ के ऊपर, कि किसी को कोई वैल्यू पता नहीं है। जब वैल्यू पता हो तो फिर उसको बताना भी चाहिए। ट्रू, वेरी समझ ट्रू। रहे हो? नहीं हाँ नहीं, जी, सही बात है बिल्कुल, हाँ जी, कि अब जब आप जाएंगे जैसे का ब्यूटी सैलून में, देखिए कंसल्टेशन तो आपको हमेशा मिलेगी, हाँ लेकिन जी, ऑलवेज रिमेंबर कि आप जब कंसल्टेशन ले रहे हैं उसके बाद आप पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे ही कहीं मत चले जाइए कि वहाँ जाके मेरे ज़्यादा कम में हो जाएगा ट्रीटमेंट। पैसे जितने भी लगते हैं इनके सैलून में वो वर्थ इट है। मैंने भी इनके प्राइसेस पूछे थे, जो भी इनकी सर्विसेज के प्राइसेस हैं, हेयर का हो गया, नील्स का हो गया, स्किन का हो गया, किसी तरह की मसाज हो गई, या टॉपिकल ये जो पील्स के बारे में बात कर रहे हैं, डर्माब्रेशन भी ये करते हैं, सारे ट्रीटमेंट्स आपके लिए उनके प्राइसेस बिल्कुल वर्थ इट है। मैं इनका नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इनका एड्रेस आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए एक बार इन्हें ज़रूर रीच आउट करिएगा। और मैं एक और आपसे बात करूंगी, ये ना ब्रैम्पटन में, मिसिसागा में बहुत चलन है, क्योंकि एशियन कम्युनिटी हमारी वहाँ पर है, सबसे मैक्सिमम लोग वहाँ पे रहते हैं हमारे इंडियन लोग। हाँ जी, तो वहाँ ना कुछ लोगों ने अपने बेसमेंट में जिस तरीके, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, ठीक है, जैसे बेसमेंट में लोगों ने अपने छोटे छोटे पार्लर्स खोले हुए हैं, पार्लर्स। अब इन लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, इन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, आपको इस बात से दिक्कत होती है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि किसी के साथ गलत ना हो जाए। एग्जैक्टली माई पॉइंट। ठीक है, क्योंकि स्टडी जो इंडिया में स्टडी है, लेकिन ठीक है अच्छी चल रही है, लेकिन यहाँ पे थ्योरी करवाते हैं ज़्यादा, इंडिया में प्रैक्टिकल ज़्यादा है। यस, प्रैक्टिकल से हाथ चलता है, लेकिन जो आपको स्टडी के बारे में पता होना चाहिए वो आपको नहीं पता। यस, और हाइजेनिक होना इधर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, बहुत, क्योंकि यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इस कंट्री में है लोगों को। यस। और जे एक से दूसरे को 1 सेकंड लगेगा एलर्जी होने में। हेयर की हो गई, स्किन की हो गई, और बहुत केयरफुल हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए जब भी किसी के पास जा रहे हो। हमारा हर किसी इंसान का अंदर से एक मन बताता है कि ये राइट पर्सन है कि रॉन्ग पर्सन है, लेकिन हम लोग फिर भी कंपेयर करते हैं प्राइजेस के साथ। समझ रहे हो? अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे जूते पहन लो, अच्छे पर्सेस ले लो, ब्रांड नेम पिक्चरें डाल दो, नो प्रॉब्लम। जो आपकी ब्यूटी को मिलना ना लॉन्ग टर्म के लिए, बेशक 3 महीने के बाद सर्विस ले लो, 4 महीने के बाद ले लो, लेकिन अच्छी क्वालिटी की लो, अच्छी क्वालिटी में जाओ, अच्छी हाँ, जगह अच्छी जगह पे स्पेंड करो, तो आपको वैल्यू दिखे। समझ रहे हो? ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। और ये बात होती है कि किसने खाना वो देने वाला तो ऊपर वाला बैठा, सब किसी को मिल रहा, हाँ, लेकिन राइट
पोजीशन पे आप सही मन से काम करो ना कि मैं सही डायरेक्शन पे जाऊं, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। जब उधर ही इतने में खुश हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ट्रू, नहीं सही बात है। और जिस एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन एग्जैक्टली, आपको ना नॉलेज होनी चाहिए कि जिस तरीके के प्रोडक्ट शायद ये, मान लीजिए कोई क्रीम अगर ये यूज़ कर रहे हैं अपने सैलून में, आपको पता होना चाहिए। रेस्टोरेंट से चलो मैं कंपेयर करती हूँ, जब हम एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं हमें पता है कि डेली बेसिस पे वहाँ पे कुकिंग हो रही है, रोज़ प्याज कट रहा है, रोज़ टमाटर कट रहा है, रोज़ मसाले यूज़ हो रहे हैं, फिर फ्रेश मसाले आ रहे हैं मार्केट से, क्योंकि डिमांड है तो सप्लाई है। वैसे ही एक अच्छे सैलून में जब वहाँ जाते हैं, आप देख रहे हैं वहाँ भीड़ क्यों है, क्योंकि रोज़ वहाँ पे फुटफॉल आ रहा है लोगों का, रोज़ क्रीमें यूज़ हो रही हैं, रोज़ क्रीमें ख़त्म हो रही हैं, जिस तरीके से भी उनका है सप्लाई चेन बनी हुई है एक तरीके से। लेकिन अगर आप कहीं पैसे बचाने के चक्कर में जा रहे हैं, पहले देखिए तो वहाँ कितने लोग आते हैं। क्योंकि मान लीजिए उनकी क्रीम अगर उन्होंने कोई पुरानी यूज़ कर दी तो स्किन तो आपकी ख़राब हो जाएगी, और फिर उसके आगे रेपरकशंस, फिर डॉक्टर के चक्कर वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। चलो मैंने अगर डॉक्टर की भी बात कर ली है कुलविंदर, डर्मेटोलॉजिस्ट के आप जैसे बता रहे थे, कुछ क्लाइंट्स आपके हैं बच्चियां, छोटी लड़कियां उस एज की जो 18-20 साल की, वो आपके पास आई हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए? बिल्कुल, बहुत सारी आती हैं। क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली? होता है कि जब बच्चे आते हैं, एक तो स्ट्रगल बहुत है। हाँ, एक तो वो इतना लोन लेके आते हैं, उनको काम भी करना है, पढ़ना भी है, और फीस भी इतनी एक्सपेंसिव है, बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते। वो क्या आते जाते कॉफ़ी लेते हैं, बेगल, ब्रेकफास्ट, लंच तीनों टाइम वही ले। जो कोई रेस्टोरेंट में काम करे तो वो रेस्टोरेंट का फूड खा रहा है, हाँ, तो फ्री है ना, उतना उसको ये नहीं पता कि आपकी बॉडी के अंदर कितना नुकसान कर रहा है वो। ट्रू। तो वही बॉडी का खाया हुआ हमारा बाहर निकलेगा ना। Yes. और लड़कियों को पीसीडी की प्रॉब्लम बहुत है, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। yes. और डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास यहाँ पे कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, उन्होंने सिर्फ अपने राइट्स को फॉलो अप करना है कि यहाँ पे क्या क्या है कानून कायदे, उन्होंने अपने कानून कायदों के अंदर रह के ही काम करना है, उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करके एक्स्ट्रा आपको, क्योंकि यहाँ पे लोग फटाफट सू करने की ट्राई करते हैं। ओह, इसलिए हाँ जी, जहाँ पे क्या देते हैं हमें, ये मेडिसिन नहीं दी, यहाँ पे मेडिकल सही नहीं है, ये नहीं है, वो ऐसी बात नहीं होती। यहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ के सिस्टम टोटली अपोजिट है, डिफरेंट है इंडिया से। हाँ, इंडिया में हम लोग हेल्थी खाते हैं, हेल्थी रहते हैं। हाँ, यहाँ पे सब कुछ फेक है। फेक है मतलब कि जैसे हम नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं रहते। हाँ, फूड भी, प्रेजर्वेटिव्स बहुत हाँ हैं। जी, जो फूड है हमारा वो भी नेचुरल नहीं है। हमें एक्सपेंसिव स्टोर में जाके ऑर्गेनिक लेना, ये लेना, वो आपको क्या पता उसमें कि क्या वो क्या ऑर्गेनिक है भी है या कि नहीं। क्योंकि आजकल बहुत कुछ दुनिया में चल रहा है। अच्छा, मार्केट जो है ना, बस कोई बिलीव नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट मनी मनी मिंटिंग, है मनी, ना? बस हर किसी को मनी चाहिए, मनी के पीछे सबको हमारे भाग इंडिया रहा है। में वहाँ जैसे मंडियों में हम हाँ जी, जैसे एक सब्जी वाला ठेला लेके सब अपना जगह आ पे, जाता हाँ था, जी, हमें हाँ पता होता जी, था कि फ्रेश सब्जी फ्रेश हम सब्जी खा खा रहे हैं। करेक्ट, यू ठीक है, राइट, ये यू बात होती राइट। है। सो इसलिए हमें इधर के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी है ना बहुत सेंसिटिव हो जाती है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, इसलिए फिर इसके अकॉर्डिंग ही हमें जाना होता है हर चीज़ के बारे में। सो क्या होता है कि जब भी आप कुछ लेते हो, खाते हो, वो जहाँ डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही देगा जितनी आपको चाहिए, बहुत लो डोज देगा आपको, बहुत डोज हाई नहीं देगा, क्योंकि उसके साथ आपको कुछ भी रिएक्ट भी हो सकता है। उनको तो आपके बारे में नहीं पता ना, आपकी हिस्ट्री के बारे में, बट जब आप कंटिन्यू जाओगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएगा। अच्छा, सेम जैसे हम लेज़र करते हैं, हाँ, जैसे स्टार्टिंग लो पॉइंट से करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं उनके हेयर जाने के। लोग कहेंगे हाय मैंने तो लेज़र करवाया था, हाँ, वो तो मेरे बाल तो गए ही बाल नहीं है, वो तो रूट्स के अंदर को हेल्प कर रहा है, वो बाहर से थोड़ी करेगा। हाँ, तो लेजर में टाइम लगता है, ये भी टाइम एक लेता है, वो बहुत परमानेंट फनी सोल्यूशन चीज है, है। राइट। सो सेम थिंग है, क्योंकि हमें अंडरस्टैंड करने का टाइम नहीं है अपने आप को, करेक्ट, और अपने आप पेशेंस को की भी बहुत पेशेंस की कमी है बात आज की में डेट में। बहुत कम, अच्छा, बहुत कम है। तो ये जो डर्मेटोलॉजिस्ट वाली ट्रीटमेंट करवा के आई थी हाँ लड़कियां, जी, फिर आपने उनकी स्किन कैसे ठीक करी? मैंने एक नहीं बहुत सारी टचवुड की हैं। अच्छा, जैसे हाँ जी, क्योंकि जिसके ब्लैमिशेस होते हैं उनको मैं ट्रीटमेंट देती हूँ, अपना ग्रीन पील देती हूँ। अच्छा, जिसका ब्लैमिशेस एक्नी होती है तो एक्नी के अकॉर्डिंग एक्नी ट्रीटमेंट भी देती हूँ। वेरी और नाइस। उनको स्किन के अकॉर्डिंग ही सिचुएशन, कई
कईयों को तो बाहर होती है, कई के इनसाइड स्किन के अंदर बहुत होता है टॉक्सिन, बहुत कुछ चल रहा होता है। तो वो कहते हैं हाय मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव नहीं होती, वो अंदर टॉक्सिन होते हैं। हाँ जी, और मोस्टली लड़कियां कहती हैं मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो जब तक वो आपका अंदर से क्लीन नहीं होगा ना, वो जितने भी टॉक्सिन है, तब तक आपकी स्किन ठीक नहीं हो सकती। पहले तो आपको डाइट सही करनी पड़ेगी, फिर स्किन प्रॉपर क्लीन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता होम टेक स्किन केयर की मैं साथ में रेकमेंड करती हूँ। वो स्किन केयर के आप साथ में लगाओ, जहाँ आपको 1 साल 2 साल लगने थे, 2 साल की पुरानी 3 साल से पुरानी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। वाह, वेरी नाइस। हाँ जी। अच्छा। सो ऐसी बात नहीं है कि नहीं, कई लड़कियों की लास्ट मोमेंट पे शादी है तो वो भाग रही हैं इंडिया, तो मैं रेकमेंड करती हूँ ग्रीन बिल। अदरवाइज मैं स्टेप बाय स्टेप 4 से 5 ट्रीटमेंट देती हूँ अगले को, कि आपके इससे ठीक हो जाए, आपको बहुत एक्सपेंसिव स्पेंड ना करना पड़े। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे उनके पास टाइम नहीं है, तो उनके पास 2 महीने बचे हैं, तो फिर 2 महीने में मैं 2 ट्रीटमेंट देती हूँ ग्रीन पील के। अच्छा, वैसे ये ग्रीन पील किस तरीके का होता है? आपने कहा आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। जैसे जिन्होंने ये रेडी किया वो, जैसे वो बहुत पुराने, जैसे हमारी दादियाँ होती थी पुराने चीज़ें यूज़ करती थी ना, ऐसी जैसे बखड़ा हो गया, कांटे हो गए, ऐसी चीज़ें हर्ब्स की हैं उन्होंने ग्राइंड करके बनाई हुई, जो स्किन को पील करता है। वाह। हाँ जी, आप जब किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो, आप एक बार मेरे से ज़रूर मिलने ज़रूर आएँ, बिल्कुल कंसल्टेशन कीजिए। आप खुद ही कहेंगे कि, बाकी भी ये बात है कि आप एक दफ़ा करवा कर चलेंगे, आपने केयर नहीं की, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जो मैंने कहा वो फॉलो अप करना पड़ेगा। हाँ, फॉलो अप की बहुत ज़रूरत है, कि बहुत आप ज़रूरत है। ट्रीटमेंट तो करवाते रहेंगे, अंदर से आपने खाना वही फास्ट फूड है, बिल्कुल, हाँ जी। डाइट फॉलो नहीं करनी है, हाँ और अगर आप इनसे फॉलो अप नहीं लेंगे तो वो जो क्लीन हो भी रही थी स्किन, वो वापस रिवर्स में चली जाएगी, है ना? हाँ जी, क्योंकि कई बात होती है कि आपका ब्लड बहुत थिक हो चुका बॉडी का, यहाँ रह के, यस, हाँ मैंने जी, काफी लोगों को आपकी देखा जो है। डाइट है वो सही होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग तीनों टाइम दही रोटी सब्जी खा रहे हैं, लेकिन आपने स्टमक को रिलैक्स नहीं दे रहे, तो स्टमक को भी थोड़ा रिलैक्स दो। एक टाइम स्नैक्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, जहाँ स्मूदी ले लो, एक टाइम फुल मील ले लो, आपकी डाइट सही हो सकती है। अच्छा। हाँ जी, सो जिस ब्लड थिनर दवाइयाँ खाने के बजाय आप नेचुरल चीज़ें के साथ ब्लड थिन करो, डाइट सही करो, तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन फोकस करना पड़ता है हमें। अच्छा, आप ये सब भी रेकमेंड करते हो अपने मैं क्लाइंट्स को? मैं सब हाँ कुछ जी, A to मैं Z? हाँ जी, सारा कुछ रेकमेंड कर दिया हाँ। कि स्किन उसकी के लिए क्या-क्या, क्योंकि कईयों की इतनी बुरी हालत हो जाती है, उनको सब कुछ बताना ही पड़ता है, और लड़कियां ठीक होती भी हैं। कई लड़कियां नहीं कहती हैं हाँ, 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 लेकिन घर पे एक्सपेरिमेंट बहुत कर देती। मैंने एलोवेरा लगा लिया था, मैंने ये लगा लिया था, भाई इंडिया में चल जाता है जैसी चीज़ें सारी, लेकिन यहाँ पे नहीं चलती हैं। जैसे आपकी स्किन बहुत क्लियर है, आप ऐसी चीज़ें लगाएंगी तो आपकी स्किन के ऊपर कुछ नहीं होएगा। कईयों के पोर्स ओपन है, पानी कम पी रही हैं, और काफ़ी सिचुएशन होती हैं जिसके साथ स्किन को ऑक्सीजन नहीं जा रही, नहीं जा रही। इसको हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है स्किन को। जैसे कि हम ऊपर से लेयर्स कवर करके चले गए, रोज एवरी डे में हम ऑफिस जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, लेकिन हमने अपना फुल मेकअप करके गए हैं, लेकिन रेगुलर क्लीनअप के साथ आपका मेकअप कभी रिमूव नहीं होता, जितना मर्जी आप कर लो, जितना मर्जी मेकअप रिमूवर लगा लो, उसके ऊपर से फेस वॉश लगा लो। हाँ जी, क्लीनअप इज इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी। वो स्पोर्ट्स के अंदर जो होता है ना, वो रह जाता है, जितना मर्जी आप क्लीन कर लो, लेकिन उसके लिए प्रोफेशनल क्लेंजर स्किन केयर का और साथ में टोनर होता है। एक हमारे पास है जो उसके अंदर स्क्रब, टोनर और क्लेंजर, तीनों चीज़ें हैं, 3 in 1 है। आप एक दफ़ा क्लीन अप करो फेस को, तो वो आपका मैजिक हो जाएगा, प्रॉपर क्लीन अप हो जाएगा फेस को। बस आपने मसाज करनी है, रिंस करना है, आप दोबारा फ्रेश हो जाएंगी। अच्छा, आप अपनी तरफ से प्रोडक्ट जो देते हैं वो घर जाके हम लगाएं? हाँ जी, और बहुत क्विक है और प्रॉपर डीप क्लीन अप होता है। आप घर बैठे बैठाए अपना क्लीन अप कर सकते हो। That is very nice, कन्वीनियंट भी हो गया। देखिए, अगर आपने सैलून जाने का टाइम नहीं मिला, जैसे आप एक बार चले गए, तो ये आपको एक अच्छा सा प्रोडक्ट भी दे देंगे, रेकमेंड भी कर देंगे। हाँ जी, ये एक अच्छी चीज़ है कि आप A to Z सोल्यूशन दे देते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब थोड़ा ना मैं वो ब्राइडल मेकअप के बारे में, क्योंकि मेकअप मैंने देखा है कनाडा में लड़कियां चाहे कितनी भी लेट हो रही हो, मेकअप करना नहीं भूलेंगी। मेकअप उन्हें बिल्कुल टिप टॉप चाहिए, आई लैशेस अच्छी, काजल, लिपस्टिक, फिलर्स और बोटॉक्स, तो ओह गॉड आजकल का चलन तो मैंने देखा है। तौबा तौबा, मैं तो बहुत डरती हूँ ऐसे, लेकिन ठीक है, जिसका पास पैसे हैं और अगर खर्च करना चाहते हैं, देन व्हाई नॉट।
पैसे की नहीं होती। हाँ हम लेडीज ऐसी हैं ना, अपने आप को दिखाने के लिए हम पैसों का अरेंज कर ही लेंगे। कहीं ना कहीं से अब कर ही लेंगे। ऐसी हमें हार्ड वर्क क्यों ना करना पड़े, डबल शिफ्ट क्यों ना लगाना, जब पैसे की जरूरत पड़ी ना हर काम कर सकती है लेडी, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, तो वो सही डायरेक्शन में जाएगी तो वो सोना बनेगी। लेकिन हम लोग जाते नहीं हैं, हम बीच में ही गलत रास्ते चले जाते हैं। गलत रास्ता नहीं अपनाओ, सीधा रास्ता रखो, अपने आप वो गॉड हेल्प करता है, वो आपके साथ हमेशा है जब सही डायरेक्शन जाओगे, सही डायरेक्शन। तो आपके जिस तरीके के आप सजेशंस भी देते हैं, लेकिन जो जैसे सर्विसेज की मैं बात कर रही हूँ, पैकेजेस शादी वाले क्या पैकेजेस कहाँ से शुरू होते हैं आपके? हमारा एक 700 का है। अच्छा, वाह। हाँ जी, एक हमारा है 1000 का, एक $1500 का। तो 700 1500 ये इन सब में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है जैसे आपने सर्विसेज की कौन कौन सी ऐड करनी है। जैसे कई नहीं ज़्यादा स्पेंड करना चाहते, जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स लड़कियाँ आती हैं, मैं उनके लिए बहुत लो प्राइस रखती हूँ क्योंकि उनका बजट ठीक ठाक होता है। सो उनके लिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इनको कितना भी डिस्काउंट करके दे सकूँ। पहली बात तो ये होती है, सर्विसेज भी दे। बाकी आपने प्री ब्राइडल का सारा कुछ लेना हो, जैसे वैक्सिंग, फेशियल, हैना, सारे पैकेज आपने बना, मेहंदी का, हाँ जी, अच्छा, मेहंदी वगैरह सब कुछ। हाँ जी, हमारे पास बहुत अच्छे मेहंदी के आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं। हमारी टीम टचवुड बहुत अच्छी है, जो हम ट्राई कर रहे हैं कि लोगों तक पहुँचाने के लिए, कि जिसके घर के अंदर 10-12 लोग मेकअप स्टाइल करना चाहते हैं, हम उनको पैकेज बना के देते हैं कि वो टीम जाके हम काम करके देते हैं। मम्मी, फिर उसकी बहन, ब्राइड्समेड, सबका। अच्छा, क्योंकि वो कपड़े तो अच्छे पहन लेते हैं, फिर जब मेकअप स्टाइल नहीं किया तो वो लोग वैसे नहीं आते। हाँ जी, आजकल इंडिया में लोग बहुत रेडी होते हैं, तो हम तो इस कंट्री में रह के तो हमें तो फिर भी चाहिए ना थोड़ा ऐसा। सो ऐसे भी पैकेज बनाते हैं हम लोग। अच्छा, ऐसे लोग आते हैं आपके पास फोटो लेकर कि ऐसा वाला मुझे लुक चाहिए? हाँ जी, आते हैं। तो आप वैसा ही लुक उनसे ज्यादा देते हैं, उससे ज्यादा देते हैं। हाँ जी, क्योंकि जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो अंदर से जब काम करते हैं ना तो उनकी ब्यूटी खिलती है, अपने आप ही खिलती है। हेयर स्टाइल बनाने वाले आर्टिस्ट हैं, वो भी ऐसे हैं, इतना हेयर स्टाइल अच्छा बना के देंगे कि आपकी ब्यूटी इंसान कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ऊपर उन्होंने क्या क्या ऐड कर दिया। क्योंकि जिनके बाल नहीं होते उनके अंदर एक्सटेंशन लगा के हेयर इतने अच्छे बना देते हैं। nice. हाँ जी, कई हम लोग हेयर एक्सटेंशन का भी काम करते हैं। अच्छा, हेयर एक्सटेंशन हाँ का जी, भी जिनके मेंस के हेयर नहीं होते उनके वेग भी लगाते हैं। nice. हाँ जी, जो बिल्कुल ही ऐसी चीज़ें नहीं लगाना पसंद करते, तो जैसे स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन आती है स्कैल्प के अंदर, जैसे किसी के लाइट हेयर हो जाते हैं तो लगे कि जैसे आपके हेयर के अंदर स्ट्रॉक डाले, हाँ जी, हैवीनेस लगे। वॉल्यूम के लिए एक पाउडर भी आता है, लेकिन हम परमानेंट ही कर देते हैं, जिसको कि क्विक जाना है, फटाफट रेडी होकर शावर किया तो चले गए, तो वो लगेगा कि आपके बालों में फिलर लगा हुआ है, वो परमानेंट है। अच्छा, हाँ जी, तो अगर किसी के यहाँ से जिस तरीके से गंजापन हो जाता है इस हाँ जी, बेसिकली मैं बिल्कुल मेन की बात कर रही हूँ, हाँ जी, मेल्स की बात कर रही हूँ, तो आप कह रहे हैं कि आप वो पूरा पैच कवर करने में पिगमेंटेशन आप, हाँ जी बिल्कुल। तो ये कितने दिन का कोर्स होता है? ये कोर्स 3 डेज़ का होता है जब करते हैं, लेकिन जब करवाना होता है तो हमें 1 वीक में 2 दफ़ा आना पड़ता है। हाँ जी, सो 6 वीक के बाद फिर उसको टचअप लेना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी, तो ऐसे फुल होता है ट्रीटमेंट? थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बहुत कम। हाँ जी, तो ये आप करते हैं या आपने अपने अंडर लोगों को हायर किया हुआ है? नहीं, ये मैं खुद करती हूँ स्कैल्प का। हाँ जी, आईब्रोज माइक्रो ब्लेडिंग हो गई, सो बाकी हो गया अपना स्कैल्प पिगमेंटेशन, ये मैंने सारे खुद आपने ये डिप्लोमे लिए हुए हैं। हाँ जी, वेरी नाइस। हाँ जी, तो कितना आपको एक्सपीरियंस हो गया ये सब करते हुए? ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से तो मैं बिजनेस रन कर रही हूँ। अच्छा। लेकिन इस लाइन में मैं 25 ईयर्स में मतलब ये काम कर रही हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, आपने बताया था मुझे इंटरव्यू शुरू होने से पहले कि आपको बचपन से ही बहुत शौक रहा है ब्यूटी का, मेकअप का, इनर हेल्थ इंप्रूव करने का। बिल्कुल, किसी को देखती तो मेरे को जैसे फट में बता दूं इसको, ऐसे होता है मेरे को। अच्छा। हाँ जी, किसी को कुछ कमी है तो मैं इसकी फिक्स कर दूं। मैं रह नहीं सकती। नहीं, ये अच्छी चीज है एक्चुअली। मैंने जितना भी देखा है एस्थेटिशियंस को या ब्यूटिशियंस को, उनमें एक वो चीज होती है कि वो किसी की हेल्प कर दे। बट आफ्टर ऑल यू आर रनिंग अ बिजनेस, तो बिजनेस की जैसे अगर मैं बात करूँ तो
पैकेजेस तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे, जैसे ब्राइडल पैकेजेस हाँ हैं। जी, जैसे किसी को नेल की सर्विसेज लेनी है, हाँ जी, मैनिक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया, एक्सटेंशंस हो गए नेल्स के, हाँ उसका जी। कोई पैकेज टोटल है या अलग अलग पैकेज है? नहीं, मैं ना ट्राई करती हूँ कि नेल्स का, मैनिक्योर पेडिक्योर का मैं रेकमेंड नहीं करती हमारे प्लेस में करें। ओह, हाँ जी, क्योंकि इतना प्रोफेशनल जो है, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, वेरी नाइस। चाइनीज़ लोग ही करते हैं। ओह, हमारे बच्चे बहुत सीख के आए हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुँच उस लेवल पाते, तक उस नहीं, लेवल तक काम हाँ। नहीं कर पाते। ओह, हाँ जी, जितना मर्ज़ी एक्सपीरियंस हो जाए। ये तो जो बहुत अच्छी बात। मैं सच में बताती हूँ, मैं ऑनेस्टली काम करती हूँ, जिसको जो चीज़ हमारे 100% है ना, मैं वो ही रिकमेंड करती हूँ क्लाइंट्स को। जे क्या स्किन बात का है, है, जहाँ हेयर का है, कुछ भी सिचुएशन है, स्किन के हेयर के अकॉर्डिंग जे नहीं होगा तो मैं ना बोल दूँगी। ये मैं बहुत ज़बरदस्ती ऑनेस्ट नहीं है। करूँगी, मैं सिर्फ़ अपने पॉकेट में मनी नहीं डालूँगी, मनी वही डालूँगी जो मेरे हक़ की बनी है। डिजर्व आप जो हाँ करते जी, हैं। आई बिल्कुल। रियली लाइक योर ऑनेस्टी, ये हाँ, बताने के लिए हाँ थैंक यू सो जी, मच, क्योंकि लोग नहीं बताते हैं। हाँ जी। एक बार क्लाइंट आ गया, उसको वो उनको ऐसा लगता है कि एक बार का क्लाइंट है, अभी पैसे हम बना लेंगे, बना लेंगे। लेकिन इट्स ऑल्सो अबाउट उस क्लाइंट को किस तरीके से आपने मेंटेन हाँ करके जी, आगे तक रिश्ता निभाना है। माना है, हाँ सो जी। दैट इज वेरी मैं नाइस। मेरी बस यही शुरू से होता था कि मैंने काम करना तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, कि लोगों का प्यार लेना है। हाँ, मतलब कि उनको ऑनेस्टली काम करके दूँगी तो ही वो प्यार करेंगे, नहीं तो मेरे को नहीं प्यार करेंगे। हाँ। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जानी डिफरेंट चीज़ है। हम्म, को हर इंसान है, किसी को हर कोई खुश नहीं कर सकता, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि हर किसी को अपना बेस्ट दें। यस। मेरे स्टाफ भी जितने भी एम्प्लॉयज़ साथ मेरे काम करते हैं, सारे मतलब ट्राई करते हैं बेस्ट काम करने की। हम्म। बेस्ट बेस्ट मैं हूँ, ना हूँ, लेकिन वो पूरी अपनी ड्यूटी निभाते हैं, अच्छा, सही कितना तरीके बड़ा से। स्टाफ है आपका? ऑलमोस्ट मैंने काउंट नहीं किए टचवुड काफ़ी हैं। काफ़ी है। बट आई हाँ रियली जी। लाइक हाउ यू लव योर टीम सो मच। आप उनका इतना शुक्रगुजार हैं हाँ कि जी। अच्छी आपकी टीम बनी हुई है। सारे इंडियंस हैं बिल्कुल या थोड़े अलग? नहीं, सारे इंडियन, सारे पंजाबी सारे बच्चे सारे हैं, पंजाबी लेकिन हैं। मेरी बहुत कम लोगों से ही बनती है। अच्छा, हाँ जी, जो मेरे को लगता है कि ये सही है तो उसी को मैं अपने साथ काम करने देती, मैं नहीं कर सकती, दूसरे बंदे के साथ काम नहीं कर क्योंकि एक सकते हैं। ट्रस्ट लेवल भी ट्रस्ट आपका लेवल डेवलप होता हो है। जाता हाँ है। जी, हाँ अच्छा, जी। सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं जैसिका ब्यूटी सैलून? मीडिया में तो काफ़ी हैं। अच्छा, हाँ जी, अपना इंस्टाग्राम पे काफ़ी हैं। आप अपने हाँ रेगुलर जी। बेसिस पे क्लाइंट्स की फोटोग्राफ्स और जो आपने उनको सारा कुछ ट्रीटमेंट डालते दिया है हैं। आप वो हाँ डालते जी, रहते सब हैं? कुछ डालती हूँ। हाँ जी। और वहाँ से आपको कुछ आते हैं जो कि हाँ जी। जैसे मैसेज आ गया कि ये मुझे सर्विस आपकी बहुत अच्छी हाँ जी, लगी? काफ़ी लोग, मैं बताती हूँ, मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट्स दूर-दूर से आते हैं। अच्छा, दूर-दूर से। हाँ जी, दूर-दूर से आते हैं, कोई वैनकूवर से आ गया, कोई अमेरिका से आ गया, वैंकूवर? मेकअप स्टाइल, हाँ जी, वाओ! मेकअप स्टाइल करवाने के लिए, जैसे मीडिया में, सोशल मीडिया से देख कर आते हैं लोग। हाँ। हाँ जी, सो मेकअप स्टाइल वगैरह उन्होंने इस टेम्परेरी करना तो इधर से आके करवाते हैं। बाकी लोग रेकमेंड करते हैं स्किन का, हेयर का, जैसे एडमिंटन से आए, वाओ! हाँ जी, आशवा से आते हैं काफ़ी लोग, ओकविल से आते हैं, ऑरेंजविल से आते हैं, लेकिन वो हमारा काम देख के आते हैं। वो वेरी लोग नाइस। रिकमेंड करते हैं उनको, हुँ, कि यहाँ पे जाओ, ये आपको 100% मिलेगा। हाँ, ट्रस्ट करके, वो बिलीव करके लोग रिकमेंड करते हैं। हाँ, यकीन बना हुआ उनका है कि आपका इनके साथ कभी गलत नहीं होगा। हाँ। एक हेयर के अच्छा साथ ट्रस्ट आपके ट्रस्ट साथ बन, हाँ बना जी, हुआ है, क्योंकि मेंटेन। ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, हाँ, इस बहुत इंडस्ट्री में मुश्किल, तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्योंकि मुश्किल एक है। बार अगर ज़रा-सी भी आईब्रो इधर की उधर हो गई, हाँ जी, मान बस लीजिए, गया, क्योंकि हाँ मैं जी। एक बार एक पार्लर में गई थी, मेरे साथ ऐसा हो गया कि बस बिल्कुल अब मैंने भूल गई, मैं अब नहीं बिल्कुल, जा सकती, मैं बिल्कुल, हाँ खुद कर जी, लूँगी भले। तो बिल्कुल। वो ट्रस्ट मेंटेन ट्रस्ट करना लेवल, बहुत हाँ ज़रूरी है, और जी, उसके लिए बिल्कुल, तो रेगुलर सर्विसेज़ में जो आप काम कर रहे हैं, वो हाथ एक बना होना चाहिए एक बना होना टेक्नीशियन चाहिए, का। हाँ जी, वेरी बिल्कुल, नाइस। हाँ इस जी। वक़्त आपका जो सैलून है, वो एक ही जगह पे है या आपने? सेकंड लोकेशन जो अपनी ओपन हो रही है मिसिसागा में, तो वो थोड़ा-सा सिटी इश्यू चल रहा है, थोड़ा-सा हुँ। ज़ोनिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ के क्लाइंट्स इतने एक्साइटेड हैं, "अब कब ओपन कर रहे हो? अब कब ओपन कर रहे हो?" हुँ। ब्रैम्पटन वाले कहते हैं, "हमारे यहाँ पे लोकेशन ओपन करो।" ओह! वेरी हाँ जी, नाइस। सो टचवुड के जहाँ से भी कोई क्लाइंट है, ओकविल वाले कहते हैं, "हमारे वहाँ पे कोई
अच्छा सलोन नहीं है, प्लीज आप उधर खोल लीजिए। हाँ, सो क्योंकि होपफुली इंडियन ब्यूटी आई थिंक हाँ जी, कितना भी आप देख लो, काम तो हमारी सब ब्यूटी करते हैं। डिफरेंट है हाँ एज कम्पेयर टू जी। कनेडियन। हाँ जी, और हमारे जो ट्रीटमेंट्स भी होते हैं वो भी बहुत डिफरेंट तरीके के, हमें बिल्कुल मेकअप भी डिफरेंट ही पसंद है, डिफरेंट। हाँ अपना जी, देसी इंडियन जैसे वाला। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आई रियली लाइक, हाँ मैं जी, आपको ज़रूर फॉलो करूंगी आपके थैंक यू पेज सो पे, मच। आपका मैं आई वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड। सोशल मीडिया पे आप देखिए, जो अगर आपका नाम सोशल मीडिया पे है, वैसे भी आपका बहुत नाम है, लेकिन आजकल जहाँ आप दिख गए एक बार सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, तो फिर यू हैव दैट गुड फेम इन योर हैंड, लोग आपको पहचानते हैं उस तरीके से, हाँ जी, यू नो फेस टू फेस आपकी सर्विसेज देखते रहते हैं, आप फोन पे देखते रहते फ़ोन हैं। पे भी देखते हैं, लोग बातें भी करते हैं कि आप ये सर्विस जेसिका सैलून में प्रमोशन पे लगी है, हाँ, आप करवाओ। क्योंकि वैसे तो जैसे देखो, आपने हेयर ड्रेसर को, एस्थेटिशियन को प्रोफेशनल लेवल पे हायर करना, तो उनकी पे भी अच्छी होती है, एक्सपेंसिव बहुत है अराउंड एवरीथिंग, राइट? तो हमने सब कुछ देखना होता है। हम्म, सो फिर स्पेशल हम डील्स लगाते हैं, जैसे ईद ईद प्रमोशन हो गया, बैसाखी वाह, प्रमोशंस हो गए। अच्छा, फिर उनको थोड़ी खुशी मिलती है कि हमारे लिए इन्होंने किया। सो हम्म, इसलिए थोड़ी थोड़ी हम थोड़ा थोड़ा डील्स देते फेस्टिवल्स हैं। की हाँ आप जी, कुछ डील्स दे देते लगाते हैं हम लोग हैं, स्पेशली। वेरी नाइस। हाँ जी, सो वैसे ही जो जैसे इंडिया में हुआ करता था हाँ जी, स्पेशल डील, हम हाँ जी, कभी पार्लर में हाँ जाते जी, थे। यहाँ पे मैं स्पेशली अपने जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, ट्राई करती हूँ कि उनको डिस्काउंट दे सकूँ। ओह, आप सीधी मेरे साथ बात कर सकते हो, जितना भी हो सके ब्राइडल का, मेहंदी का, कुछ भी करवाना आपने, हाँ, सो मैं ज़रूर हेल्प कर जहाँ स्टूडेंट तक। स्पेशल हाँ जी, डिस्काउंट, स्टूडेंट खुश हो डिस्काउंट, जाइए यस, हाँ जी, स्टूडेंट्स। हाँ जी, दैट इज सो स्वीट ऑफ हाँ यू। जी। कोई स्पेशल मैसेज आप जाने से पहले देना चाहेंगी रिलेटेड टू कैसे स्किन को आप आज से शुरू कर दीजिए प्रेपरेशन करना। अभी तक तो चलो हमने गलतियां कर दी, अंट शंट खा लिया, पानी टाइम पे नहीं पिया, कॉफियों की हमने लाइन लगा दी। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बस यही है। पहले तो सुबह उठो, अपने परमात्मा का नाम ज़रूर लो। मैं तो यही कहूँगी, यही कह सकती हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं किसी को कोई मैसेज दे सकूँ। सो मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर सकती हूँ कि आप प्लीज़ अपनी स्किन का और एज के अकॉर्डिंग केयर ज़रूर कीजिए, भागो नहीं। थोड़ा-सा पेशेंस एक दिन अपने के लिए ज़रूर निकालें, चाहे किसी प्रोफेशनल सैलून में जाएँ, या बेसिक में जाएँ। अच्छी बातें कीजिए, अपने स्ट्रेस रिलीज़ करने ना जाएं। स्ट्रेस रिलीज़ करना आपको तो सिर्फ गॉड के साथ करें। आप अकेले बैठे उनके साथ बातें करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन पब्लिक में ना करें। हाँ, ये मैं ज़रूर मैसेज देना चाहती हूँ, मैं दिल से देना चाहती हूँ। दैट इज सो क्योंकि स्वीट। ये चीज़ें क्या पता क्या बात है, हम लोग टूटे हुए हैं। हाँ, हमें सहारे की जरूरत पड़ती तो हम किसी को भी अपना हाँ जी, बता हम देते। लोग टूटे हुए हैं, क्योंकि टूटे हुए इंसानों से नहीं, भगवान से दूर हैं, हम्म, उनके नाम से दूर हैं। मेन चीज़ हमें वो चाहिए। करेक्ट, दैट इज सो वो स्वीट। लीजिए, वो अपने आप डायरेक्शन आपने आप मिल जाएगी हर चीज़ की। यस, और अगर कोई और आपको टॉपिकल ट्रीटमेंट्स चाहिए या इंटरनली आपको किस तरीके की ट्रीटमेंट्स चाहिए, इनके पास वेरिड सर्विसेज है रिलेटेड टू स्किन, रिलेटेड टू हेयर, और ये जो सर्विसेज नहीं करती हैं आपको उसी वक्त कंसल्टेशन के टाइम पे बता देंगे कि ये देखिए ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, आई कैन ऑफ कोर्स रेकमेंड यू समवेयर एल्स, बट शी इज़ वेरी ऑनेस्ट विद हर सर्विसेज। अच्छी खासी इनकी टीम है जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं आँख बंद करके। आई वुड रियली रेकमेंड, कंसिडरिंग कि इनकी खुद की स्किन ग्लो कर रही है, तो जिनकी खुद की स्किन इतनी ग्लो कर थैंक रही है यू। तो आपकी भी करेगी विद हर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट हर, इनका नंबर, इनका एड्रेस अच्छे से आपको बता देंगे। टिल देन कीप वॉचिंग कैनेडा टीवी। थैंक यू। माय नेम इज़ कुलविंदर कौर नागरा। सो मेरा सलोन ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9054612205। ਸੋ ਇਹ 7171 ਗੋਰਵੇ ਡਰਾਈਵ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਟੌਮਕਨ ਐਗਲਿੰਗਟਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Thank you so much. Definitely. All right. Till then, keep watching. Bye bye.